Good morning to all of you. How are you all, students? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah. Okay, student, in the previous lecture we have read about the types of animals or animals groups which have been divided according to their habitat. Okay, let's have a look of the previous lecture first, and we will continue our today's lecture. Okay, open page number 19. On page number 18 we have started from page number 18. Here we have study about the terrestrial animals, aquatic animal, amphibian animals, and arboreal and aerial animals. Okay, then we have read in detail about these animals groups. Okay, terrestrial animals are those animals which are live on land. Aquatic animals are those animals which live on in water. Amphibians are those animals which live both on land and water, and arboreal animals are those animals which spend most of their lives in trees, and the aerial animals are those animals which spend greater part of their lives in air. Okay, we have also see the different habitat and adaptation of animals. We have seen the characteristics which are adopted by the animals to cope up with these environments. Okay, इन environment से cope up करने के लिए उसके according उन्होंने अपने आप को बनाया हुआ है, तो उसमें क्या characteristics थी कि वो उस environment में survive कर सके, ये भी हमने देखी थी. Now let's start our today's lecture. Open page number 21. Today we will learn about consumers, producer, consumers, and decomposer, and we will also read about the types of consumer. Okay, consumer की types हम देखेंगे कि producers क्या होते हैं, consumers क्या होते हैं, और decomposers क्या होते हैं. Okay, first of all हम ये देखेंगे कि ये है क्या basically. Okay, let's start the reading. Living organisms are also classified into different groups according to their feeding habits. देखिए, पहले हमने जो आपके एनिमल्स थे उसको ऑर्गेनिजम्स थे एनिमल्स थे उनको हमने डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, और अब हम यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसमें आपके ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है. ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप में उनको क्लासीफाई किया गया, यानी कि उनके डिफरेंट क्लासेस बनाई गई हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स, उनके खाने की हैबिट्स के मुताबिक. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके कौन से आ रहे हैं, आपके ह्यूमंस आ रहे हैं. ठीक है, यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तीनों क्या हैं आपके क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हाँ सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें लाइफ है, लिविंग. ठीक है, और उनको किसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, देयर फीडिंग हैबिट्स, यानी कि खाने की हैबिट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि वो क्या क्या खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. देयर आर 3 मेन ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स हैं, 3 मेन ग्रुप्स हैं. कौन कौन से, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ठीक है, लेट्स सी क्या है प्रोड्यूसर, क्या है कंज्यूमर्स एंड क्या है डिकम्पोजर. फर्स्ट हेडिंग इज प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर क्या है, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिज्म. प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट मेक देयर ऑन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, मेक देयर ऑन फूड. ठीक है, मेक देयर ऑन फूड, अपनी खुद फूड बनाते हैं. कौन, अब प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपनी फूड खुद बनाते हैं. किस प्रोसेस के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स क्या हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. दे कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. सनलाइट से वो क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं. वाटर फ्रॉम सॉइल. सॉइल से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. और एयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, अपनी फूड प्रोड्यूस करने के लिए. हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ ग्रीन प्लांट. एवरी ग्रीन प्लांट इज़ अ प्रोड्यूसर, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, वो किसी और से फूड नहीं लेते. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है, सनलाइट से वो लाइट ले रहा है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है. ठीक है, और क्या कर रहा है, सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट, और प्लांट में जाके वो क्या बन रही है, फूड तैयार हो रही है उसकी. ठीक है, ओके, तो वो क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स वो
ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं। दैन आगे हमारे पास कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकता, कैन नॉट मेक, ठीक है। प्रोड्यूसर अपनी फूड बना सकते हैं, कंज्यूमर अपनी फूड नहीं बना सकते। इट मस्ट ईट प्रोड्यूसर, ये लाजमी किसको खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं फॉर एनर्जी हासिल करने के लिए। ऑल एनिमल्स, तमाम जानवर एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर, ह्यूमंस इंसान जो है वो क्या है, कंज्यूमर है। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। देखिए हम अपनी फूड खुद तो तैयार नहीं कर सकते अपनी बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, या तो हम प्रोड्यूसर्स खाते हैं लाइक वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स क्या प्रोड्यूसर्स हैं, या फिर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। कैसे, जैसे हम काऊ मीट खाते हैं, हम गॉड का मीट, चिकन, ठीक है, मटन, ये सब हम खाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं, या फिर हम प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं, किस लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। ओके, कितने टाइप्स के कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर फर्दर डिवाइडेड हैं डिफरेंट टाइप्स में। कितने टाइप्स हैं, फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की फॉलोइंग मेन टाइप्स हैं। पहले हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, देन ऑमनीवोर्स, देन स्कैवेंजर्स, देन डिकम्पोजर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जा सकता है, कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऑमनीवोर्स टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अगेन देख लें, कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। कितने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, मोस्टली 5 हैं, 1 2 3 4 5। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। हम देखेंगे कि इसे प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कहा जाता है, हम डिटेल में जब स्टडी करेंगे। ओके, कार्निवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहा जाता है, टर्शरी कंज्यूमर ऑमनीवोर्स है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक, डिटेल लुक ऑन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर एनिमल्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है, एनिमल्स हैं, दैट मेनली ईट प्लांट्स। वो एनिमल्स जो प्लांट को ईट करते हैं वो क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो एनिमल्स हैं जो प्लांट को खाते हैं। These animals are called herbivores। इन एनिमल्स को herbivores कहा जाता है। प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, ठीक है, ये किसी और एनिमल को नहीं खा रहे, जस्ट ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं, सच एज हॉर्स, काउ, रैबिट। देखिए आपका हॉर्स सिर्फ ग्रास खाता है या फिर प्लांट रिलेटेड चीज़ें खाता है, इसके अलावा वो मीट वगैरह नहीं खाता। काउ भी आपकी यही काम करती है, रैबिट भी यही काम करता है, वेजिटेबल्स खाता है आपका, कैमल भी आपका ग्रास वेजिटेबल यानी कि ग्रीन प्लांट खाता है, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट खाते हैं यानी कि जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और उनको क्या कहा जाता है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स हैव स्पेशल टीथ विच हेल्प देम टू च्यू लीव्स एंड ग्रास। हर्बीवोर्स के क्या होते हैं, स्पेशल खास किस्म के दांत होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं दी लीव्स और ग्रास को चबाने में। दे हैव स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्पेशल होता है, दैट लेट दैम डाइजेस्ट ऑल काइंड ऑफ प्लांट, जो उनको हर किस्म के प्लांट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हर्बीवोर्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू स्टे अलाइव। हर्बीवोर्स को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। मैनी ऑफ दैम लाइक काउज एंड शीप ईच ऑल डे लॉन्ग। इसीलिए जो इसमें से ज़्यादातर हैं जैसे कि काउ एंड शीप्स हर पूरा दिन खाते रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हर वक्त उनका मुँह चलता रहता है और कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 22। सेकेंड इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर एनिमल्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हैं, एनिमल्स हैं, दैट ईट एनिमल्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, ठीक है। लाइक आपका टाइगर प्लांट तो नहीं खाता, ठीक है। आपका टाइगर आपका डियर खाता है, हिरन को खाता है, ठीक है। यानी कि एक एनिमल दूसरा एनिमल खा रहा है या फिर दूसरे एनिमल का गोश्त खा रहा है, तो इनको क्या कहेंगे, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीट खाते हैं, ठीक है, मीट खाते हैं, ठीक है, ये वेजिटेबल्स नहीं खा सकते। दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। लाइन्स एंड टाइगर्स आर कार्निवोर्स। लाइन्स और टाइगर्स क्या हैं, कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स हैव शार्प टीथ।
कार्निवोर्स के बहुत ज़्यादा तेज़ दांत होते हैं, टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करते हैं, टीयर अप फ्लैश, गोश्त को चीर फाड़ कर खाने में, ठीक है। अ कार्निवोर्स फाइंड एंड कैचेस इट्स प्रे, कार्निवोर्स क्या करते हैं, ढूंढते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं, ठीक है, शिकार करने वाले कार्निवोर्स हैं। दे मूव साइलेंटली, ये खामोशी से मूव करते हैं, एंड स्लोली और आहिस्ता से टूवर्ड्स इट्स प्रे, अपने शिकार की तरफ, एंड अटैक इट, और उस पर हमला करते हैं, ठीक है। आपके लायंस, आपके टाइगर, आपके लेपर्ड, ये सारे किस में इंक्लूड हैं, आपकी कार्निवोर्स में इंक्लूड हैं। सो कार्निवोर्स वो एनिमल्स जो मीट खाते, ठीक है। नाउ ऑमनिवोर्स, ऑमनिवोर्स टर्शरी, देखिए सेकेंडरी इसलिए कहा जा रहा है कि ये वो एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि एनिमल्स को खा रहे हैं, ठीक है, या फिर फ्लैश खा रहे हैं। तो गोश्त हमें किससे मिलेगा, जाहिर सी बात है एनिमल से ही मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। omnivores tertiary consumer, omnivores are tertiary consumers, omnivores tertiary consumers हैं, they that eat both plants and meat, क्योंकि ये plants भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। बियर्स आर omnivores, बियर्स क्या हैं, भालू जो हैं वो क्या है, omnivores हैं। दे ईट ग्रासेस, वो ग्रासेस भी खाते हैं, बट दे कैन ऑल्सो ईट फिश, लेकिन उसके साथ साथ वो फिश भी खाते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं, स्मॉल मैमल्स और छोटे छोटे मैमल्स को खाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो omnivores, ह्यूमन बींग क्या है, ह्यूमन बींग भी omnivores हैं। लाइक ह्यूमन, हम ह्यूमन बींग हैं ना, तो हम क्या खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो प्लांट्स हैं, हम मीट खाते हैं तो वो क्या है, एनिमल्स का फ्लैश है। दे ईट बोथ मीट एंड प्लांट्स, ह्यूमन क्या खाते हैं, बोथ मीट एंड प्लांट, ठीक है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड चैम्पैंजीज, रैट्स, स्क्वेरल्स, चैम्पैंजीज, रैट्स और स्क्वेरल्स भी क्या हैं, omnivores हैं, ठीक है। आपके चूहे, आपके चैम्पैंजीज और आपके स्क्वेरल्स, गलेरियाँ, ये सब क्या हैं, omnivores हैं, ओके। बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ omnivores, बियर, ओके। स्कैवेंजर्स, animals that feed on the body of dead animals are called scavengers, वो animals जो dead animals की body खाते हैं उसे scavengers कहा जाता है। some examples called vultures and worms, example है उसकी vulture और worms, ठीक है, ये क्या है, dead animals की bodies खाते हैं, ओके, ये vulture की example है, ठीक है। कोई animal गिर गया, मर गया है तो उसकी body को ये कौन खाते हैं, स्कैवेंजर्स खाते हैं। देन डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर और ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म है डेट गेट एनर्जी बाय डिकेइंग और ब्रेकिंग डाउन द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जब स्कैवेंजर्स खा लेते हैं, जो बाकी का रिमेन पार्ट बच जाता है, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या करते हैं, डिके करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। आपने पढ़ा था डिकेइंग और ब्रेक डाउन कौन करता है, हैव यू एवर थिंक अबाउट दैट, आपकी बॉडी कहाँ चली जाती है, ठीक है, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डिके करते हैं और ब्रेक डाउन करके उसे दोबारा सॉइल में मिक्स कर देते हैं। दे आर नेचर्स रिसाइकलर, ये नेचर के रिसाइकलर हैं, यानी कि रिसाइकिल करते हैं। कैसे, यानी कि जब वो उसे खाएंगे, उसे डिकम्पोज करेंगे, डिके करेंगे, वो दोबारा सॉइल की फॉर्म में सॉइल में चला जाएगा। मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी आर डिकम्पोजर, ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगी क्या हैं, डिकम्पोजर हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई, जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है, डिकम्पोजर डिके द बॉडी, डिके करते हैं यानी कि बॉडी को ख़त्म करते हैं, बाय प्रोसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में उस बॉडी को ख़त्म कर देते हैं। The leftover material such as water, carbon dioxide and minerals can then be reused by producers to make their food through a process called photosynthesis। तो जो लेफ़्ट ओवर मटीरियल रह जाता है, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी बॉडी में जो मिनरल होते हैं, वो किस में चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। और सॉइल में अगेन प्रोड्यूसर्स, सॉइल में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अगेन उसको यूज़ करते हैं एज देयर फूड, और फिर क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, किस प्रोसेस के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। यानी कि आपके प्लांट से स्टार्ट हुआ था, आपके प्रोड्यूसर्स, प्लांट ने बनाया फूड, ठीक है, फिर प्लांट्स को किसने यूज़ किया, कंज्यूमर ने यूज़ किया, कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर भी आपने कितने टाइप के पढ़े,
5 टाइप के पढ़े, उसमें हर्बीवोर्स थे, कार्निवोर्स थे, ऑमनीवोर्स थे। हर्बीवोर्स जो जस्ट वेजिटेबल्स खाते हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, कार्निवोर्स जो जस्ट एनिमल्स को खाते हैं, ऑमनीवोर्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं, स्कैवेंजर्स जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं, डिकम्पोजर जो रिमेन बच जाती हैं, डेड बॉडी का पार्ट्स बच जाते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज होने के रिज़ल्ट में वो दोबारा किस में चले जाते हैं, डिकम्पोज होने के बाद दोबारा वो किस में चली जाती है, सॉइल में चली जाती है। सॉइल में जाने के बाद क्या करते हैं, अगेन उसे प्लांट यूज़ करते हैं सॉइल से मिनरल की फॉर्म में, और दोबारा उसे यूज़ करके अपनी फूड बनाते हैं। ठीक है, आपको होप सो समझ में आ गया होगा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं एंड डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट इन विद द न्यू टॉपिक एंड न्यू लेक्चर। आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। आपने होमवर्क में क्या करना है, आपने फिलिंग द ब्लैंक्स एंड टिक क्रॉस, आपने पेज नंबर 24 पर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स एंड टिक क्रॉस है, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड MCQs हैं, वो आपने करने हैं। होमवर्क क्या है आपका, ऑन पेज नंबर 24 डू कंप्लीट MCQs एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपने ख़ुद से फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs करना है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम पहले आपके ये डिस्कस कर लेंगे, देन हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होप सो आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, आप फिर टैली कर लीजिएगा इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।